गाइस आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये नॉर्मल भाषा में बोले तो आईसी क्या होती है कि हम काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को अगर सिलिकॉन की चिप पे इस तरह लगा दें तो वो कंप्लीट सर्किट फॉर्म करे तो उससे कहते हैं आईसी को हम किसी सेमीकंडक्टर से ही तैयार कर सकते हैं और ये बेसिकली आपको आपके फ़ोन, आपके टैबलेट, आपके टीवी, आपके कंप्यूटर सब में मिल जाएगी। ये एक ब्लैक रंग की होती है और इसके कुछ पैड टाइप के बाहर निकले रहते हैं काफ़ी सारे। तो ये होती है हमारी आईसी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईसी की हिस्ट्री क्या थी और इसके आगे भी हम इसके पैकेज के ऊपर वीडियो डालेंगे, इसके पैक्स के बारे में डालेंगे और इसके एप्लीकेशंस डालेंगे। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि क्या थी आईसी की हिस्ट्री और वीडियो आपको कैसी लगी। आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए, लुई 3NF वैक्यूम ट्यूब ये वो सर्किट है जिसे जैक कैल्वी ने 1920s में बनाया था, जो जर्मनी में टैक्स अवॉइडेंस लगता था। टैक्स अवॉइडेंस इसलिए लगता था क्योंकि वहाँ पे रूल था कि जिस रेडियो रिसीवर के पास जितने ज़्यादा ट्यूब होंगे उसे उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। जैक कैल्वी ने क्या किया कि काफ़ी सारे ट्यूब के सर्किट को एक सिंगल ट्यूब में पैक किया और इससे उन्हें कम टैक्स पे करना पड़ता था। तो यहाँ से एक हिस्ट्री चालू हुई आईसी की और इसके बाद काफ़ी सारे आविष्कार हुए हैं जिसे हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। जो अर्ली कॉन्सेप्ट था इंटीग्रेटेड सर्किट का वो आया था 1949 में। 1949 में जर्मन के इंजीनियर वर्नर जैकोबी ने 5 ट्रांजिस्टर एक सबस्ट्रेट पे लगाए थे और 3 स्टेजेस एम्पलीफायर अरेंजमेंट तैयार किया था। यह एम्पलीफायर अरेंजमेंट तैयार करने का उनका मकसद था क्योंकि वो हेयरिंग एड्स को दूर करना चाहते थे, लेकिन ये टेक्निकली तक चला नहीं क्योंकि ये कमर्शियल लेवल पे यूज नहीं किया गया और तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद 1953 से 1957 के बीच में इलेक्ट्रोटेक्निकल लेबोरेटरी के 2 साइंटिस्ट सिडनी डार्लिंगटन और यासुरत दुराई ने एक चिप डिज़ाइन की थी जहाँ पर कई सारे ट्रांजिस्टर एक सेम सर्किट डिज़ाइन कर रहे थे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो सर्किट था उसमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं था। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपने घर में मेन स्विच चालू करते हैं तो चालू करते ही आपके पूरे घर में लाइट चालू नहीं हो जाती कि आपने स्विच चालू किया, आपके पूरे घर की लाइट, पंखे, फ्रिज सब चालू हो गए। क्या करते हैं, आपने वहाँ स्विच चालू किया, फिर जिस रूम की आपको पंखा लाइट चालू करनी है उस रूम का स्विच चालू करते हैं या पंखे का स्विच, लाइट का स्विच चालू करते हैं, फिर आपका वो चलता है। ये होता है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। लेकिन यही काम उनके चिप में नहीं था। उनके चिप में यह था कि आपने सर्किट को पावर दी, वो सर्किट पूरा वर्क करता, लेकिन ये था कि जिस ट्रांजिस्टर को जिस समय वर्क करना चाहिए था उस समय भी करता, लेकिन उसके अलावा भी सब समय करता रहता। इससे सारा पावर कंजप्शन ज़्यादा थी और उसका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि सारे ट्रांजिस्टर एक साथ वर्क कर रहे थे जहाँ पर शायद उनको वर्क नहीं करना था। तो ये प्रॉब्लम थी इस चिप में। इसके बाद सन 1957 में जैक कैल्वी ने यूएस आर्मी को एक आइडिया प्रपोजल किया था। उसमें उन्होंने बताया कि अगर अपन एक लेयर पे काफ़ी सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को लगा दें और बाद में जोड़ दें तो एक अपन को बाई डायमेंशनल या फिर ट्राई डायमेंशनल कॉम्पैक्ट ग्रिड देगा। और यह जो उनका था प्रोजेक्ट, ये काफ़ी मोमेंटम गेन कर रहा था। काफ़ी लोगों को ये बात पसंद आ रही थी और इस टाइप की आईसी को लोग पसंद भी कर रहे थे। और इस टाइप की आईसी को कहते हैं अपन हाइब्रिड इंटीग्रेटेड सर्किट। के बाद जैक कैल्वी ने पहला फर्स्ट वर्किंग एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट दिया था 12 सितंबर 1958 और इस पे बेस्ड एक डिवाइस भी तैयार किया गया था जिसका नाम था अ बॉडी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल और ये उन्होंने 6 फरवरी 1959 को दिया था, जहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक दूसरे से इंटीग्रेटेड थे और इसका पहला कस्टमर बना था वो था यूएस
एयरफोर्स। और इसी सर्किट के लिए जैक कैल्बी ने नोबेल प्राइज फिजिक्स में जीता था सन 2000 में। ये कैल्बी का जो इन्वेंशन था वो हाइब्रिड इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाया जाता था। लेकिन जो आज हम जगह आईसी यूज़ करते हैं वो थी मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जो जैक कैल्बी ने नहीं डिजाइन की थी। तो मोनोलिथिक आईसी कैसी होती है, इसके मेन प्रिंसिपल क्या थे, किस कारण बने थे, वो अब हम मेन डिस्कस करेंगे। यह तो थी कुछ चीज़ जिसके कारण आईसी बनने की प्रक्रिया चालू हुई थी। अब आता हमारा मेन टॉपिक, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि आज के चिप के बनने के क्या हिस्ट्री थी। 1957 में बेल लैब्स के एक साइंटिस्ट मोहम्मद अताला ने एक प्रोसेस दी थी जिसका नाम था सरफेस प्रेसिपिटेशन। यह प्रोसेस हम इंटरनल सर्किट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। इसमें हम उस सरफेस को ऑक्सीडाइज करते हैं ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिएक्ट ना करे। और ये प्रोसेस एक बेसिक थी प्लेनर प्रोसेस के लिए। मैं बता दूं, प्लेनर प्रोसेस अपने इंटीग्रेटेड सर्किट में के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि यह प्रोसेस हम पी और एन जंक्शन का आइसोलेशन बनाते हैं। पी एंड एन जंक्शन का आइसोलेशन और प्लेनर प्रोसेस ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, और ये हो पाया था सरफेस प्रेसिपिटेशन से। ये प्लेनर प्रोसेस हमें 1959 में जॉन हेनरी ने फेयरसेल सेमीकंडक्टर से दी थी, और ये बेसिक था हमारे आईसी के लिए। अगर ये ना होता तो हमारी आईसी की पैकेज नहीं हो पाती, और जो आइसोलेशन था इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन अब वो तय हो चुका था। तो हमारी मोनोलिथिक आईसी तैयार होने के काफ़ी करीब थी। जो आईसी हम आज यूज़ करते हैं वो थी मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि हमें दी थी रॉबर्ट नाइस ने सन 1959 में। तो गाइस, मतलब कि जो आपका स्मार्टफोन है उसका बेस जो बना था वो भी 1959 में ही है। भले ही आप सोच लीजिए, क्योंकि आपका फ़ोन भी एक आईसी बेस भी है, सबका स्मार्टफोन आईसी बेस ही है। और वो आईसी हमें दी थी रॉबर्ट नाइस ने 1959 में। ये आईसी सिलिकॉन से बनी हुई थी, और इसकी जो वायरिंग की थी इंटरनल, या जिससे अपन ने बाकी सारे कंपोनेंट जो आईसी में लगते हैं वो जोड़े थे कॉपर लाइन से, और सारा ये जो बना था वो सिलिकॉन से बना था। और इस आईसी को फैब्रिकेट किया था, मतलब इस आईसी को पैक किया था प्लेनर प्रोसेस से, जो हमने अभी डिस्क्राइब की थी। मैं बताया था कि ये आईसी को बनाने के लिए सबसे मेन प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस को करने के लिए हमें सर मोहम्मद अताला को धन्यवाद देना चाहिए, ताकि उन्होंने सरफेस प्रेसिपिटेशन जैसी कमाल की प्रोसेस निकाली, जिसके कारण हम प्लेनर प्रोसेस बना पाए। और प्लेनर प्रोसेस से हमने मोनोलिथिक आईसी बनाई, और मोनोलिथिक आईसी से आज हमारा स्मार्टफोन बना है। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपको एक डिफरेंस बता दूँ कि जो कैल्बी की जो चिप थी वो जर्मेनियम से बनी थी, और जो रॉबर्ट नाइस ने बनाई थी वो सिलिकॉन से बनी थी। और जो जैक कैल्बी की थी उसमें एक्सटर्नल वायर कनेक्शन था, मतलब कि आप उसकी वायरिंग को देख सकते थे। वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे डिज़ाइन की हुई आईसी थी, और ये था जब ट्रू आईसी थी, जिसे कम्प्लीटली पैक किया गया था। इसे आप बाहर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे कुछ भी। और ये जो आईसी बने के आईसी अपने पास मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड आईसी, इसको नासा के अपोलो प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था। तो गाइस, कैसी लगी आप सबको आईसी की हिस्ट्री? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसके आगे हम डालेंगे आईसी पैकेज और आईसी के टाइप्स, जो शायद 2 या 3 वीडियो में कवर होंगे।